भगवत प्राप्त आदि शंकराचार्य जी की योग मीमांसा। भगवत प्राप्त आदि शंकराचार्य के वेदांत सिद्धांतों में योग का कहाँ क्या उपयोग है, इस विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। कुछ लोगों का यह ध्यान है कि योग तो श्री शंकर जी की वेदांत प्रणाली का ही प्राण ही है, और कुछ इसके सर्वथा विपरीत यह समझते हैं कि योग या योग की गुप्त बातों से आचार्य का कोई संबंध ही नहीं है। इस लेख में इसी विषय पर विचार किया गया है। श्री शंकर अद्वैत में योग देखने वाले बार बार यह कहा करते हैं कि अद्वैत की सिद्धि बिना निर्विकल्प समाधि हो ही नहीं सकती। आचार्य कृत विवेक चूड़ामणि जैसे प्रकरण ग्रंथों से भी अपनी मति की पुष्टि करते हैं। प्रस्थानयन के भाष्यों से यह बात पूर्ण रूप से प्रमाणित होती है कि आचार्य अपने इस तर्क सिद्ध और अखंडनीय सिद्धांतों को कहीं भी छोड़ने को तैयार नहीं है कि आत्मा और अनात्मा के इतरेतराध्यास से उत्पन्न हुआ बंध ज्ञान से ही छूटता है और किसी भी उपाय से नहीं। इसके लिए बृहदारण्य भाष्य से एक अवतरण दिया जाता है। प्रसंग है आत्मन्य वोपासित आदि वाक्य अपूर्व विधि बतलाते हैं या क्या है, इसकी चर्चा का यहाँ शंकराचार्य कहते हैं। एक श्लोक में वह कहते हैं कि यह अपूर्व निधि नहीं, क्योंकि वाक्य से आत्मविज्ञान होने और अनात्मा का निराश होने पर कुछ भी मानस या ब्रह्मा कर्म नहीं रह जाता। इस सिद्धांत के विरोध पक्ष की सब बातों को काटकर आचार्य योग पक्ष से आने वाले शंका का निराश करते हुए उसका इस प्रकार समाधान करते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि निरोध तो इस ज्ञान से भिन्न उपाय है, पर चित्तवृत्ति निरोध यह आत्मज्ञान नहीं है जो वेद वाक्य से होता है। यह चित्तवृत्ति निरोध अन्य तंत्रों से भी बताया है, इसलिए यहाँ भी इसका विधान हो सकता है। ऐसी आशंका हो तो यही उत्तर है कि ऐसा नहीं हो सकता। वेदांत श्रुति में ब्रह्मा तत्व, ब्रह्मा आत्मज्ञान से अन्य और कोई परम पुरुषार्थ साधन नहीं बताया है। वह अपने आप को जानता था, इसलिए उससे सब कुछ हुआ। ब्रह्मा विधि परम पद को प्राप्त होता है। जो ब्रह्मा को निश्चय जानता है वह ब्रह्मा ही हो जाता है। वो जो आचार्यवान होता है वह उसे जानता है, तभी तक उसे प्रतीक्षा करनी होती है, तो यह जानता है वह निर्भय ब्रह्मा होता है। इत्यादि सत श्रुति वाक्यों यह सिद्ध करते हैं। यह अवतरण स्फटिक सा स्वच्छंद है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आत्मज्ञान और मुक्ति के बीच में कोई तीसरी चीज न आने देंगे। तथापि योग और ध्यान का महत्व भी आचार्य के शिक्षा और संप्रदाय में कम नहीं है। जो लोग शुष्क बौद्धिक खेलों को ही मुक्ति का एकमात्र द्वार समझ बैठे हैं, उन्हें आचार्य पाद से उतनी ही निराशा होगी जितनी कि उन लोगों को जो योग के स्तुति स्त्रोत गाते फिरते हैं। आत्मज्ञान ही मुक्ति का प्रत्यक्ष साधन है। चित्तवृत्ति निरोध रूप योग को आचार्य आत्मज्ञान सा महत्व नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात है। अन्यथा मन संयम रूप प्रारंभिक साधन तौर पर सब उसको जो भी आचार्य उपयोगी बतलाते हैं। इस विषय में आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं, अर्थात योग भी जैसा कि स्मृति ने कहा है, अणिमादि ऐश्वर्य का देने वाला। इसलिए यह कहकर कि यह कुछ नहीं है, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। श्रुति ने भी योग की महिमा गाई है, अर्थात जितने अंश में सांख्य योग स्मृतियों का वेदांत से विरोध नहीं है, उतने अंश में उनका ग्रहण इष्ट है। सम्यक दर्शनिष्ठ जो सन्यासी है उसके लिए सद्गो मुक्ति कही गई है। अब सम्यक दर्शन के साधन रूप ध्यान योग का विवरण करते हुए सूत्र स्थायी श्लोक उपदेश से कहते हैं। अब मांडुक्य कारिका के भाष्य से एक अवतरण और देते हैं, जिससे आचार्य का मत इस विषय में और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिसके मन इंद्रियादि रज्जु सर्पवत केवल कल्पित है, परमार्थक ब्रह्मा स्वरूप के अतिरिक्त है ही नहीं। जो ब्रह्मा स्वरूप हो गए हैं उनके लिए अभय और मोक्ष नाम की अक्षय शांति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही है। उनके लिए उन्हें अन्य किसी से सहारे की आवश्यकता नहीं, और इसलिए हमने कहा है कि उन्हें बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ भी नहीं करना है।
परंतु जो इनसे भिन्न योगी है, आत्मानुसंधान के मार्ग पर चल रहे हैं, जो हीन मध्यम दृष्टि से मन को आत्मा से अलग, आत्मा का संबंधी जानते हैं, ऐसे आत्मसत्य के अनुबोध से रहित सब योगियों का अभय मनोनिग्रह ही अधीन है। उनका दुख क्षय भी मनोनिरोध पर ही अवलंबित है। आत्मा का संबंधी ऐसा जो मन है, उसके क्षुब्ध होने से जो दुख होता है, अविवेकियों की उस दुख का क्षय नहीं हो सकता। इस प्रकार उनकी अच्छया शांति भी, जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोनिग्रह पर ही अवलंबित है। अब इस बात स्पष्ट हो गई होगी कि आचार्य ने मुमुक्षुओं की 3 कक्षाएं की है। पहली कक्षा उन लोगों की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधना के सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध निर्मल सत्व है और उन्हें गुरु द्वारा उद्दिष्ट होते ही अद्वितीय ब्रह्मा का बोध हो जाता है। मध्यम और हीन दृष्टि वाले जो साधक है, जिनकी संख्या ही अधिक होती है, उनके लिए योग और कर्म योग भी नितांत आवश्यक है। योग में मनोनिग्रह का अभ्यास क्रम है, वह उनके लिए अनिवार्य है। आचार्य के भिन्न भिन्न भाष्यों में, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में इतरत्व योग की जो बातें मिलती है, उन्हें तो हमारे लिए वैसे ही सामान्य मुमुक्षुओं के लिए श्री आचार्य ने दया करके कहा है, क्योंकि हम लोग परम ज्ञान के उस उच्चतम शिखर तक दुर्लभ परमहंसों के समान उड़कर जा नहीं सकते। इसलिए हम तो कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग से ही क्रमशः ऊपर उठना होगा। तब किसी दीर्घ काल के बाद ब्रह्मानिष्ठ के उस महाप्रसाद का प्रवेश द्वार भी कभी मिलेगा।